हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अपभ्रंश कक्षकों के समुच्चयों में इलेक्ट्रॉन जहां तक संभव हो सके समान चक्रण में वितरित करते हैं। यह कथन संबंधित है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, हुंड का नियम इलेक्ट्रॉन भरने पर आधारित है। चलिए समझते हैं हुंड के नियम को। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम इस नियमानुसार उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार होता है कि पहले समान चक्रण वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सके। अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सके। उसके बाद युग्मन होता है। यानी एक उपकोष में पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर युग्मन शुरू करेंगे। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p3। तो देखिए, पहले तो 1s उपकोष है, फिर 2s उपकोष है और फिर है 2p। और हम जानते हैं p में कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। तो पहले 1s उपकोष को भरेंगे और फिर इसका युग्मन भी कर देंगे, क्योंकि अब दूसरे उपकोष में भर रहे हैं। फिर 2s को भरेंगे और इसका युग्मन भी कर देंगे। अब 2p उपकोष में 3 कक्षक है, s में तो एक ही होता था। तो पहले तो क्या करेंगे, समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों को भर देंगे, फिर युग्मन शुरू करेंगे। तो देखिए, यहां पर 2p3 था तो हम युग्मन नहीं करेंगे, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन एक उदाहरण से समझते हैं युग्मन को भी। ऑक्सीजन 8 इसका परमाणु क्रमांक है। तो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p4। तो ये 1s2, ये 2s2 और ये 2p4। वही p में 3 कक्षक होंगे, ये px मान लेते हैं, ये py और ये pz। तो यहां तो युग्मन हो जाएगा भरने के बाद, फिर एक भरेंगे और युग्मन हो जाएगा। अब 2p में पहले तो क्या करेंगे, समान चक्रण वाले भरेंगे। अब 2p3 हुआ, 3 भरे तो एक और बनना है p4 करने के लिए। तो यहां पर क्या करेंगे, फिर विपरीत चक्रण का भी भर देंगे, युग्मन शुरू कर देंगे। तो प्रश्न का उत्तर होता है सी विकल्प, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। देखिए, पाउली अपवर्जन नियम यह कहता है कि एक कक्षक में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे और इनका चक्रण जो होगा वो विपरीत होगा। आफबाउ नियम ऊर्जा के बढ़ते क्रम को बताता है। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में क्या करें, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। स्लेटर नियम जो होता है, इस सिग्मा निर्धारण में काम आता है परिरक्षण गुणांक। उत्तर हो गया विकल्प सी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।